केस नो को पढ़ते हैं। केस नो के अंदर यहाँ पे देखो क्यों का मान होगा x की पावर n के रूप में, यानी कि x की कुछ भी पावर हो सकती है, तो उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो पी आई का फॉर्मूला होता है 1/फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू। तो क्यू के स्थान पे तो आ जाएगा ये x की पावर n, लेकिन ये जो फंक्शन ऑफ d है इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इन्वर्स के रूप में ले जाएंगे। इस तरह से फंक्शन ऑफ d की पावर -1, इस तरह से हम इसको इन्वर्स में लेकर सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये आ गया फंक्शन ऑफ डी, इस तरह से आ गया dx² + d। तो हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे 1 जनरेट करेंगे, 1 होना चाहिए इसके पद में। तो हम यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, d की जो सबसे छोटी घात होगी, सबसे छोटी घात यहाँ पे 1 है, d की पावर 1, तो हम इसको लेंगे कॉमन। तो हम यहाँ से d की पावर 1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे d को कॉमन लिया, तो यहाँ पे बन गया d + 1। तो हम इसको तो छोड़ देंगे, जो यहाँ पे जो गुणनखंड बचेगा हम इसको इन्वर्स में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + d की पावर -1। तो हमने इसको यहाँ पे क्यों छोड़ा है, क्योंकि 1/d को हमें सोल्व करना आता है, 1/d को हम इंटीग्रेशन से सोल्व कर देते हैं, और इसको सोल्व नहीं कर सकते थे तो हमने इसको इन्वर्स में ले लिया। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 पद थे, यहाँ पे 2 से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। कितने ही पद हो हमारी विधि सेम रहेगी, हमें सबसे पहले 1 बनाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा d की सबसे छोटी घात। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो d है ही नहीं, तो ये हो गया d की सबसे छोटी घात वाला पद। तो यहाँ से हम 13 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे 1 जनरेट करेंगे। हमने यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बन गया। तो यहाँ पे हो गया 1 और इनके डिवाइड में चल जाएगा 13, तो इस तरह से बन गया। अब 13 तो कांस्टेंट है, तो बाकी ये जो गुणनखंड बचेगा यहाँ पे इसको हम इन्वर्स के रूप में लिखेंगे इस तरह से। अब इसको इन्वर्स में लिखने के बाद कैसे सोल्व करते हैं वो तो मैं अभी बाद में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आयोटा के रूम में आ जाए, काल्पनिक में आ जाए, तो भी हमें इसी तरह से करना है। यहाँ पे d की सबसे छोटी पावर है 2 आयोटा, तो हम 2 आयोटा को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा इस तरह से, और इसको हम ले लेंगे इन्वर्स के रूम में इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखो सब में यहाँ पे हमें 1 बनाना है, और 1 हमेशा पॉजिटिव का बनाना है, और इस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 आ गया, तो भी पावर 2 को इन्वर्स में ले लेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे d की पावर 3 है और यहाँ पे d की पावर 0 है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 2 है, इसलिए 2 की पावर 2 आएगी कॉमन में। तो ये तो हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ पे देखो फैक्टर में इस तरह से बन गया, प्लस का 1 बन गया और एक पद इस तरह से बन गया। हम इसको इन्वर्स में लेंगे तो पावर में -2 जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे -2 आ गए। तो अब इनको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ये इन्वर्स वाले पदों को, तो इसको सोल्व करने का तरीका है, यहाँ पे फॉर्मूले बता देता हूँ मैं आपको। हम इस तरह से सूत्रों को यूज में लेकर सोल्व करेंगे। 1 + x, देखो यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, इसलिए मैंने कहा था कि जहाँ भी हमें फैक्टर बनाना है +1 के साथ बनाना है। तो यहाँ पे 1 + x की पावर -1 होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। 1 + x की पावर -2 होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस हो, -x, तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -x लिख देंगे। यहाँ पे भी यदि -x हो, तो यहाँ पे -x होगा, तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस रख देंगे, -x, और हम प्लस और माइनस दोनों के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर लेंगे। और यदि पावर में -1, -2 और इससे ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो इससे ज़्यादा पावर आ जाए तो हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पावर होगी जो नेगेटिव में होगी, -n। अब यहाँ पे n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इस तरह से, और परिमेय भी हो सकता है, जैसे कि 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। n का मान ये पॉजिटिव भी हो सकता है परिमेय के अंदर, तो लेकिन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के अंदर भी ये परिमेय हो सकता है, और नेगेटिव के अंदर ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, जैसे कि -3, -2 इस तरह से। तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और इसका प्रसार करके सोल्व करेंगे। अब देखो ये जो सीरीज है ये तो इनफाइनाइट तक है, हम इसको कितने पदों तक सोल्व करेंगे तो वो हम देखेंगे इस फंक्शन से। यहाँ पे जो क्यों आएगा, यहाँ पर देखो क्यों है, यहाँ पे क्यों का मान आएगा x की पावर n, तो n पावर तक हम सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे x की पावर जब तक n नहीं आ जाती तब तक हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, तो ये एग्जाम्पल सोल्व करते हैं हम।
एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर देखो यहाँ पे डी के रूप में दिया हुआ है ये, और यहाँ पे देखो एक्स की पावर के रूप में है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे सबसे पहले। तो वाई की गुणा में जो भी होता है उसको हम फंक्शन ऑफ डी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी इस तरह से था, और यहाँ पे ये पूरा पद है, इसका गुणनखंड हो सकता है, इसलिए मैंने इसको गुणनखंड करके लिख दिया d-1 और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन ऑफ डी। अब फंक्शन ऑफ डी मिल चुका है, अब हम प्राप्त करेंगे इसकी सहायक समीकरण। सहायक समीकरण होती है एफ एम इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी एफ एम इक्वल टू 0, ये होती है सहायक समीकरण। तो जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे हमें एम लिखना है। तो यहाँ पे डी है तो यहाँ पे मैं एम लिख दूंगा, तो ये जाएगा m-1 और इसको करेंगे 0 के बराबर। तो मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से एम के दो मान मिलेंगे, +1 और +1। अब हम लिखेंगे इसके लिए सी एफ। तो सी एफ आएगा इस तरह से, इस 1 के लिए आ गया ये C1 e⁻x। अब यहाँ पे 1 वापस रिपीट हो गया तो हम इसको x से गुणा करके लिखेंगे, x से गुणा करेंगे, और साथ में जो ये कांस्टेंट है इसको चेंज करेंगे हम। C1 है तो इसको लिख देंगे C2। तो ये हो गया इसका मान, दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने। तो ये हो गया CF। अब यहाँ पे e⁻x कॉमन आ सकता है, तो मैंने e⁻x को कॉमन लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास CF का मान। अब हम प्राप्त करेंगे PI। तो PI प्राप्त करने के लिए PI का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है 1 फंक्शन ऑफ डी। और फंक्शन ऑफ डी के अंदर यहाँ पे आता है गुणा में क्यू। तो यहाँ पे क्यू के स्थान पे यहाँ पे ये दिया हुआ है x² e⁻−3x। तो मैंने यही मान यहाँ पे रख दिया x² e⁻−3x। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्व करने के लिए ई को हटाएंगे। यहाँ से ई को हटाने का तरीका हमने पढ़ा था कि जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे हम ये x का गुणांक ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। तो हम इसको हटाने के लिए सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ डी का मान यहाँ पे रख दिया यहाँ से, और अब हम यहाँ पे e⁻3x को यहाँ से हटाएंगे। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ पे डी था, देखो यहाँ पे डी था तो डी के स्थान पे लिखना है d+3, क्योंकि यहाँ पे इसकी गुणांक में 3 था। हमने पहले पढ़ लिया है इस तरह से, ई को किस तरह से हटाएंगे ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे d+3 -1 है तो d+2 हो जाएगा ये। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे e⁻3x, क्योंकि यहाँ पे जब भी e को हटाते हैं तो यहाँ से हट के वो आगे आ जाता है, और जहाँ आगे आने के बाद यहाँ पे x के साथ में गुणा में जो भी होता है वो d के साथ प्लस में हो जाता है। तो d के साथ यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया e⁻3x 1/d+2⁻2x²। अब यहाँ पे देखो x की पावर n वाला अभी जो हमने पढ़ा था वो आ गया है यहाँ पे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 1 जनरेट करेंगे। तो 1 बनाने के लिए यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है। तो अब हमारे पास ये पद बन चुका है। अब हम इसको इन्वर्स के रूप में लिखेंगे इस तरह से 1/4, क्योंकि ये 2 की पावर 2 हो गया 4, और e⁻3x यहाँ से आ गया। तो ये हो गया 1/4 e⁻3x, और ये जो पूरा पद था इसको मैंने इन्वर्स के रूप में लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया x की पावर 2। अब हम इस पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1+ यहाँ पे एक पद है, और यहाँ पे भी 1+ और यहाँ पे एक पद है यहाँ पे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर तो इनफाइनाइट पद है, हम इसको कितने पदों तक यूज में लेंगे तो ये पता चलेगा हमें यहाँ से x की पावर 2 से। तो x की पावर 2 यहाँ पे यदि ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो d की पावर 2 तक हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। d की पावर 2 से ज़्यादा वाले पद हमें नहीं चाहिए। d की पावर 2 से जितने भी कम पद है, यानी कि कांस्टेंट हो सकता है, d हो सकता है, dx² हो सकता है, यहाँ तक के पद हम जहाँ जहाँ भी यहाँ ऐसे पद बनेंगे वो सारे पद हम लेंगे। लेकिन d की पावर 3 बनेगा तो हम नहीं लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे 1 ये d की पावर 2 तक मैंने इसको कर दिया। d की पावर 3 को मैंने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया और मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, जहाँ जहाँ अक्स था वहाँ पे मैंने d/2 लिख दिया। तो यहाँ पे भी d/2 आया, तो यहाँ पे केवल d रह गया। यहाँ पे d/2 हो गया तो dx²/4 हो गया, तो यहाँ पे dx², और ये 4 यहाँ पे आ चुका है। और इस पद को मैंने आगे यूज में नहीं लिया है, क्योंकि इसको नहीं लेंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे बनेगा इस तरह से, क्योंकि ये था तो x² अंदर गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो x² को मैंने अंदर गुणा कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस dx² प्लस 3/4 dx², x की पावर 2
ये हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी का मतलब होता है इसकी इसका अवकलन करना है हमें, और अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो इसका अवकलन करेंगे और यहाँ पे भी हम एक्स के सापेक्ष इसका 2 बार अवकलन करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये पद ऐसे कैसे आ गया, इसका अवकलन किया तो ये हो गया 2x, और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें ये मिला ही है, तो ये हो गया हमारे पास पी आई। तो ये तो हो चुका है पी आई, और ये यहाँ पे मिल चुका है हमें सी एफ। तो इसका व्यापक हल लिख सकते हैं हम y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये हो जाएगा इसका व्यापक हल y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो हम सी एफ और पी आई को ऐड करेंगे तो ये हमें आंसर मिल चुका है एग्जाम्पल नंबर 14 का। अब आंसर तो हमें मिल चुका है, अब हम ये देख लेते हैं कि d की पावर 3x को हमने क्यों नहीं लिया। मान लो मैंने यहाँ पे d की पावर 3x को ले लिया, तो यहाँ पे नेक्स्ट पद को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो d की पावर 3 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो आएगा एक कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, जो भी हमारे पास सीरीज से आया था वो कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे d की पावर 3 आएगी, और ये x स्क्वायर है जो गुणा होगा अंदर आके, तो मैंने इसको गुणा कर दिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे तो ये यहाँ पे कांस्टेंट था वो कांस्टेंट तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx स्क्वायर, और इसका अवकलन होगा तो हो जाएगा 2d, ये 2x। अब फिर से इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ का जो कांस्टेंट है वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और फिर से इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा d, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे इस 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और x का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा 1। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर से यहाँ पे कुछ जो भी कांस्टेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और इसका अवकलन करेंगे 2 का फिर तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो जब भी पावर ज़्यादा होगी, x की पावर से ज़्यादा पावर आ जाएगी d की, तो हम क्या करेंगे कि उसको 0 कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट में जब अवकलन करेंगे तो लास्ट में हमें 0 मिलता है। इसलिए इस सीरीज को हम केवल उतने ही पदों तक सोल्व करते हैं जहाँ पे ये x की पावर देखते हैं। x की पावर 2 है तो 2 से ज़्यादा पद हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे अब हम।